बिहार में लिखी गई बंगाल फतह की पटकथा, अमित शाह ने बताया कैसे रुकेगी घुसपैठ। बिहार से बंगाल तक सियासी हुकार, जनसंख्या बदलाव पर सख्त संदेश। घुसपैठ पर उच्च स्तरीय समिति बनेगी, 3 राज्यों पर खास नजर। सीमांचल को घुसपैठ से मुक्त कराने का संकल्प, अमित शाह का स्पष्ट संकेत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे ने सिर्फ राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि पड़ोसी वेस्ट बंगाल की सियासत में भी नई हलचल पैदा कर दी है। सीमांचल से लेकर बंगाल की सीमा तक उनका संदेश साफ था, जनसंख्या में अस्वाभाविक बदलाव किसी भी राज्य के इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक संतुलन के लिए ठीक नहीं है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश में हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति पूरे देश में हुए बदलावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने विशेष रूप से जिन राज्यों का उल्लेख किया उनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार शामिल है। शाह के इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक 2026 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो नई सरकार का पहला काम सीमा पर बाड़ लगाने का अधूरा काम पूरा करना होगा और अवैध घुसपैठ पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है। उनके शब्दों में, अगली बार जब हम जनादेश के लिए आएंगे उससे पहले एक घुसपैठियों को देश के बाहर निकाल कर आएंगे। अमित शाह ने 2030 तक सभी अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का लक्ष्य भी सामने रखा। ये बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा की और सशस्त्र सीमा बल की 52वीं बटालियन के बीओपी भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल को घुसपैठ से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि इसका सीधा असर गरीबों के, अनाज और युवाओं के रोजगार पर पड़ता है। ये पूरा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में पहले से ही चर्चा का केंद्र रहा है। खासकर नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के नागरिकों को संबोधित एक खुले पत्र में संकेत दिया था कि राज्य में विकास और कानून व्यवस्था के साथ साथ अवैध घुसपैठ और शरणार्थियों के मुद्दे भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि धार्मिक हिंसा के शिकार शरणार्थी भाई बहनों को सीएए के माध्यम से नागरिकता दिलाना और बंगाल को अवैध घुसपैठ से मुक्त कराना सुशासन की दिशा में जरूरी कदम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह का यह बयान दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। भाजपा लंबे समय से बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछली बार पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। इस बार पार्टी का फोकस कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सीमावर्ती सुरक्षा जैसे मुद्दों पर है। हालांकि विपक्ष इस बयान को चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति बता रहा है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि जनसंख्या बदलाव का मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है। उनका तर्क है कि किसी भी राज्य की सामाजिक संरचना बहुस्तरीय और ऐतिहासिक कारणों से विकसित होती है और इसे केवल घुसपैठ से जोड़कर देखना उचित नहीं है। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों के कारण सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। पार्टी का कहना है कि अगर सीमा प्रबंधन को सख्त नहीं किया गया तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। इसलिए सीमा पर बाड़, तकनीकी निगरानी और पहचान प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है। अमित शाह का बयान बिहार के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। सीमांचल क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहाँ जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा चुनावी विमर्श का हिस्सा रहा है। शाह ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जनसंख्या में असंतुलन किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के बयानों को जोड़कर देखें तो स्पष्ट होता है कि भाजपा आने वाले चुनावों में विकास और सुरक्षा दोनों मुद्दों को साथ लेकर चलना चाहती है। एक तरफ बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और निवेश की बात होगी तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, नागरिकता और सीमा सुरक्षा का सवाल भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। अब नजर इस बात की है कि विपक्ष इस मुद्दे का किस तरह जवाब देता है। क्या वह विकास और सामाजिक समावेश का अपना नैरेटिव मजबूत करेगा या फिर इस मुद्दे पर सीधा टकराव चुनेगा? आने वाले महीनों में साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि अमित शाह के बिहार दौरे ने बंगाल की राजनीति में एक बार नई पटकथा लिख दी है। जनसांख्यिकीय बदलाव, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दे आने वाले चुनावी अभियान के केंद्र में रहेंगे। 2030 तक घुसपैठ समाप्त करने का लक्ष्य कितना व्यवहारिक है ये भविष्य बताएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बयान आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल और सीमांचल की राजनीति अब केवल क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान के व्यापक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। आने वाला समय बताएगा कि मतदाता इस नैरेटिव को कितना स्वीकार करते हैं और किसे अपना समर्थन देते हैं।